अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो हमारी के मैप 3 इनपुट्स के ऊपर है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने के मैप 2 इनपुट किए थे। इस बार हमारे पास 3 इनपुट्स के ऊपर बात होगी। 3 इनपुट्स का मतलब है ए, बी, सी, या फिर आप कह लें कि एक्स, वाई, जी, कुछ भी नेम हो सकते हैं। अब 3 इनपुट्स में जो जर्नलाइज आपके पास के मैप का टेबल है वो किस तरह बन सकता है। एमएसपी वाली इनपुट ए इधर ही और बाकी बी एंड सी ऊपर। ए में बिट आपके पास आ सकती है 0 या 1, और बी और सी 2 इनपुट हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 1, 0 0 0 1, और फिर आगे 1 0 नहीं आता, यहाँ पे 1 1 और 1 0। अब यहाँ पे 1 0 पहले क्यों नहीं आया, 1 1 क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रे कोड में आएंगी। जो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर जब भी ग्रे कोड के बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि के मैप आपका ग्रे कोड के ऊपर काम करता है, जिसमें एक बिट का चेंज होता है, क्योंकि ग्रे कोड में भी एक बिट का चेंज होता है, यहाँ पर भी एक बिट का चेंज होता है के मैप में, तभी के मैप बनता है। वरना आपका ट्रूथ टेबल तो इस तरह काम करता है 0 0 0 1 1 0 1 1। मगर के मैप या ग्रे कोड ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ग्रे कोड का ट्रूथ टेबल लिखना है, तो वहाँ पे 0 0 0 1 1 1 पहले आएगा और 1 0 बाद में आएगा। वो क्यों आएगा, किस लिए आएगा, जब ग्रे कोड का टॉपिक आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के मैप को आपने याद रखना है कि वो ग्रे कोड के ऊपर डिपेंड करता है, या ग्रे कोड की चलता है, जहाँ पे एक 1 बिट का चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सारा का सारा टेबल बना लिया। अब इस टेबल में वैल्यूज़ आपको पता है हो जानी चाहिए कि क्या क्या आ सकती हैं। यहाँ पे 0 0 0, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, यहाँ पे 0 0 1, ए 0 है, बी 0 है और सी 1 है, और यहाँ पे 0 1 1, ए 0 है, बी 1 है, सी 1 है, 0 1 0, ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है, और इधर 1 0 0, ए 1 है, बी 0 है, सी 0 है, 1 0 1, ए 1 है, बी 0 है और सी 1 है। इस तरह 1 1 1 और 1 1 0। और अगर आप मिन टर्म की फॉर्म में देखें, जैसे कि मिन टर्म होती हैं M0, इसको कहेंगे M1, क्योंकि ये 3 की बाइनरी है आपके पास। तो M3, M2, M4, M5, ये M7 की बाइनरी है, और M6। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं साइड पे टेबल भी बना देता हूँ आपको, ट्रूथ टेबल, जहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। ए, बी, सी ट्रू टेबल होता है 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। पहले आपके पास M0 है, फिर M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। तो ये जर्नलाइज फॉर्म है ये मैप 3 इनपुट की। ये भी एसओपी के ऊपर डिपेंड करता है, तो एसओपी की तरह ही इसमें चलना, कि अगर 0 आ रहा है तो इनपुट कंप्लीमेंट के साथ, अगर 1 है तो इनपुट वैसे के वैसे। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टेबल को लेते हुए। फर्ज करें कि अगर आपके पास ए बी सी समीशन 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, सब के सब बॉक्सेस में 1 1 है, तो के मैप का आंसर क्या आएगा? 0 0 0 1 1 1 1 0 और 1। आपने हर बॉक्स के अंदर जाकर 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ क्या बन सकता है? 2 रेज़ पावर n। 2 रेज़ पावर इनपुट्स कितनी है? 3। सबसे बड़ा पेड़ 8। अगर 8 का बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो उसके बाद 4 का चेक करेगा,
अगर वो भी नहीं बन रहा तो 2 का, और अगर वो भी नहीं बन रहा तो अकेला 1 का पेड़, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आपने जाना होता है। 8 का पेड़ का मतलब है कि सब बॉक्सेस में 1 1 आए, तो यहाँ पे सब बॉक्सेस में 1 1 आ रहा है, तो 8 का पेड़ आपके पास बन जाएगा कंप्लीट पेड़। यहाँ पे आंसर एफ इज इक्वल टू 1 आएगा। जिस तरह 2 इनपुट्स वाले के मैप में मैक्सिमम 4 का पेड़ बन रहा था, तो वहाँ पर भी आंसर 1 था। यहाँ पर 3 इनपुट्स में मैक्सिमम 8 का पेड़ बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास आउटपुट का आंसर 1 आएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ इज इक्वल टू ए बी सी समेशन 0 टू, यहाँ पे ए बी एंड सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। अब आपके M0 के ऊपर 1 है और M2 के ऊपर 1 है। अब 1 के इस साइड पे कोई 1 नहीं है, 1 के नीचे भी कोई 1 नहीं है। अब 1 के इधर भी 1 नहीं है, इधर भी 1 नहीं है, तो ये पेयर आपस में साथ वाले 1 से नहीं बना सकते। तो 3 इनपुट, 4 इनपुट और 5 इनपुट एंड सो ऑन, जितने भी के मैप हैं इनपुट्स के, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 1 और 1 एडजेसेंट कॉर्नर पे, एडजेसेंट कॉर्नर का मतलब ये होता है कि एंड वाले कॉर्नर, या 1 1 यहाँ पे है या 1 1 यहाँ पे हो नीचे, इन जगह पे एडजेसेंट कॉर्नर पे, अगर 1 1 के मैप के एडजेसेंट यानी कि एंड वाले कॉर्नर पे है, तो उनका पेयर इस तरह मान सकते हैं कि ये वाला 1 इस 1 के साथ इस तरह करके पेयर बना सकते हैं आपस में, कि एक 1 का पेयर दूसरे 1 के साथ इस तरह बन जाएगा अगर एडजेसेंट कॉर्नर के ऊपर है या एंड वाले कॉर्नर के ऊपर 1 1 है। अब जब पेयर बन जाएगा आपके पास 1 और 1 का, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हो? 1 और 1, इस वाले 1 के ऊपर 0 0 है, 0 0, इस वाले 1 के ऊपर 1 0 है। ये आपके पास बी और सी की इनपुट्स, बी और सी ये वाली इनपुट्स चल रही हैं। यहाँ पे आपके पास 0 है, ए वाली इनपुट चल रही है। अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? इस 1 के लिए सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल में देखना है, ए सेम है, फिर ऊपर देखें बी 0 है, सी 0 है, फिर इस 1 के लिए ए अभी भी 0 है, वो हमें सामने दिखाई दे रहा है, सेम है, बी 1 है और सी 0 है। इसका मतलब है ए सेम आ रहा है आपके पास और सी की वैल्यू सेम आ रही है, तो आउटपुट में आपके पास आंसर जो आएगा, चूँकि एसओपी लिख रहे हैं 0, इसका मतलब है इनपुट कम्प्लीमेंट के साथ 1 है, तो इनपुट वैसे की वैसे ए का कम्प्लीमेंट डॉट, क्योंकि पेयर एक है आपके पास, और ऊपर वाली इनपुट में से सी का कम्प्लीमेंट, ये आपके पास आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी समीशन 4 और 6, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। अब यहाँ पे 4 के ऊपर 1 है और 6 के ऊपर 1 है। अब ये भी एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर भी अब आपका पेयर इस तरह करके बन जाएगा, 1 1, इस वाले 1 के ऊपर 0 0, इस वाले के ऊपर 1 0, बी सी, बी और सी, और यहाँ पे ए 1 है, तो इस 1 के लिए हो चाहे इस 1 के लिए हो, ए आपका सेम रहेगा। एसओपी में इनपुट अगर 0 के साथ है तो कम्प्लीमेंट के साथ आएगी, अगर 1 है तो सेम। तो इस 1 के लिए और इस 1 के लिए और इस 1 के लिए, दोनों आउटपुट के लिए आपके पास ए चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, तो
ए वैसे का वैसे आ जाएगा। और ऊपर देख लो बी ज़ीरो है, फिर बी वन हो रहा है, सी ज़ीरो है, सी ज़ीरो ही रह रहा है, तो आपके पास सी ज़ीरो वाली इनपुट आउटपुट के ऊपर आएगी लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास बी सी समीशन 0 2 4 और 6 ए बी एंड सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1। मिन टर्म 0 के ऊपर 1 है, मिन टर्म 2 के ऊपर 1 है, मिन टर्म 4 के ऊपर 1 है, मिन टर्म 6 के ऊपर 1 है। अब सबसे बड़ा आपके पास 8 का पेयर बन सकता था, उसके बाद आपके पास 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यहाँ पे 8 का नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 4 का बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एडजेसेंट कॉर्नर है। तो आप इस तरह से एक 4 का पेयर बना सकते हैं, ना कि आप इस तरह करें कि एक इधर बना लिया और एक इधर बना लिया। ऐसे पेयर तो बन जाएंगे आपके, लेकिन वो पेयर होंगे आपके पास 2, और 2 पेयर होंगे और वो भी छोटे वाले, जबकि आपके पास एक बड़ा पेयर बन रहा था और नंबर ऑफ़ पेयर्स भी कम हैं। तो आपने के मैप में 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि बड़े से बड़ा पेयर और नंबर ऑफ़ पेयर्स कम से कम हो, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने बड़े से बड़ा पेयर ना बनाया और छोटे छोटे पेयर बनाते गए तो आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कभी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास बड़ा पेयर बन रहा है तो आपने उस बड़े पेयर को बनाना है। जैसे कि ये 4 का पेयर बन रहा है एज अ बॉक्स, वो किस तरह 1 1 1 1 एज अ बॉक्स, जैसे कि 2 इनपुट में था। अब इस वाली 1 1 के ऊपर यहाँ पे 0 0 है, इन वाली 1 1 के ऊपर 1 0, ऊपर इनपुट बी और सी है, बी और सी है। इसको रेज कर देता हूँ। इस वाले 1 1 के ऊपर आपके पास ए की वैल्यू 0 चल रही है, नीचे 1। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इस पूरे 1 1 के लिए ए चेंज हो रहा है, तो चेंज वाली चीज़ तो आउटपुट के ऊपर आएगी नहीं। अब ऊपर वाले इनपुट्स को देखना है। ए तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि वो कभी 0 हो रहा है कभी 1 हो रहा है, उसको तो हमने छोड़ ही देना है। अब ऊपर वाले इनपुट्स को देखना है। बी कभी 0 है, ठीक है, फिर बी कभी 1 है, लेकिन सी 0 रह रहा है हमेशा, चाहे ये वाले 1 के लिए, चाहे ये वाले, चाहे ये वाले, चाहे ये वाले। तो आपके पास आंसर आएगा एफ इज़ इक्वल टू सी का कंप्लीमेंट, क्योंकि एसओपी में अगर 0 के साथ इनपुट आ रही है तो कंप्लीमेंट के साथ आएगी, और अगर 1 के साथ आ रही है तो वैसे के वैसे। तो आपके पास आंसर एफ इज़ इक्वल टू सी का कंप्लीमेंट आएगा। इसके बाद आपके पास आता है एक और क्वेश्चन। थ्री फाइव सिक्स सेवन, ए बी एंड सी 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे आपके पास 3 के ऊपर 1 है, 5 के ऊपर 1 है, 6 के ऊपर 1 है, और 7 के ऊपर 1। अब इसको किस तरह कर सकते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर आपका इस तरफ, और एक पेयर आपका ये इस तरफ बनेगा। सबसे पहले नीचे वाले पेयर को देख लें, 1 और 1, ये वाला पेयर। इसमें आपके पास ए की वैल्यू 1 है, और इस 1 के ऊपर 0 1 आ रहा है, और इस 1 के ऊपर 1 1। यहाँ पे बी और सी, बी और सी है। क्योंकि आपको पता है कि ए ने तो आना ही आना है, और 1 के साथ है,
एसओपी में आपको आइडिया हो गया होगा अब तक कि किस तरह लिख सकते हैं। ऊपर वाली इनपुट्स में सी सेम रह रही है और C1 के साथ है, तो इस तरह एक पेयर की आ गई है। अगला पेयर, क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं, तो अगले पेयर पे जाने से पहले प्लस। और अगर आपके पास इस तरह से कोई पेयर बन रहा है तो A 0 है और 1, तो ये तो आएगा ही नहीं। इसके ऊपर जो भी चीज़ लिखी होगी 1 1, वो सारे के सारा पेयर आपके पास एज अ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 बी और सी है, बी और सी सिंपल इनपुट से ऐसे के ऐसे लिखी जाएंगी। और फिर एक और पेयर आपके पास आता है 1 1, जिसमें ए आपके पास रह रहा है 1 और ऊपर 1 1 1 0, यहाँ पे बी और बी सी, बी एंड सी। ए ने तो आना ही आना, प्लस लगा के ए ने। ऊपर बी वाली आपकी इनपुट सेम रह रही है, तो ये इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। वन, थ्री, 4 एंड 5। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक पेयर आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक पेयर आपको इधर दिखाई दे रहा है। अगर आपने गलती से ये कर दिया कि एक पेयर ये बना के आपने ये कहा कि इस वन का पेयर नीचे वाले वन के साथ बना देता हूँ, तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। और फिर इस वन का इसके साथ बना लेता हूँ, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। मगर इसमें क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स 3 हैं और हमें दिखाई भी दे रहा है 8 का पेयर बन नहीं सकता, 4 का भी नहीं बन सकता, 2 का तो बनेगा। और एक के ऊपर जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है। तो कम से कम पेयर 2 के बन सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पेयर आपके पास 3 आ रहे हैं। जबकि एक और अच्छा तरीका भी था। और अच्छा तरीका क्या था कि आपको पता है 1 और 1 का पेयर बन गया। अब इस 1 को इसके साथ पेयर करने के बजाय आप अगर इसके साथ पेयर करें, तो अब और कोई 1 बचता नहीं है जिसको किसी और 1 की ज़रूरत हो पेयर करने के लिए। अभी देखिए, ये 1 इसके साथ जब पेयर हो गया, तो इस 1 को अब नीचे वाले 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो इसके साथ पेयर करे। तो आपका पेयर इस 1 का इस 1 के साथ होगा, और इस पेयर में क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स आपके रिड्यूस होकर 2 हो जाएंगे, और यही वाला आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि हमने बड़े से बड़ा पेयर जो कि 2 का ही बन रहा है इधर, वो बताना है, और कम से कम नंबर ऑफ पेयर्स हो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 वाला करेक्ट माना जाएगा, 3 वाला नहीं, क्योंकि 3 वाला अगर आप लिखेंगे तो वो और भी ज़्यादा बूलियन टेबल से रिड्यूस हो जाएगा। और के मैप तो हमेशा ही एंड वाला आंसर देता है जो कंप्लीट रिड्यूस फॉर्म हो। तो नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे 2 बनेंगे। इसकी आउटपुट कैसे आएगी, पहले इस पेयर को देख लेते हैं, 1 और 1। यहाँ पे ए आपके पास 1 है, इस 1 के ऊपर 0 0 बी और सी, इसके ऊपर 0 1 बी और सी। आपकी आउटपुट में यहाँ पे सब की चीज़ लिख देता हूँ। ए तो वैसे का वैसे आएगा क्योंकि 1 है। यहाँ पर आपके पास बी सेम रह रहा है 0 0, दोनों आउटपुट के लिए, तो बी का कम्प्लीमेंट। दूसरी पेयर के ऊपर जाने से पहले प्लस, दूसरा पेयर लिख लेते हैं 1 1। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, इस 1 के ऊपर 0 1, इस 1 के ऊपर 1 1 बी और सी, बी और सी। ए ने तो आना ही आना है कम्प्लीमेंट के साथ। और यहाँ पर आपके पास सी सेम है, तो सी, तो इसी वाले पेड़ को आप इस तरह में लिख सकते हैं, ए एक्सॉर
बल्कि सॉरी एक्सॉर बनेगा भी नहीं क्योंकि आपका यहाँ पे बी है। तो यही वाला आपके पास एंड वाला आंसर हो। एक्सॉर सिर्फ तब बनता अगर यहाँ पे बी आता, क्योंकि ये दूसरी इनपुट है सी, तो ये एक्सॉर नहीं। ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट सी, ये आपके पास इसका आंसर है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कभी वन वन यहाँ पे हो, वन वन यहाँ पे हो, तो आप उसके पेयर भी अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे ही बता देते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अगर आपके पास कोई मिनट टर्म इस तरह की है कि वन वन यहाँ पे, वन वन यहाँ पे, तब भी ये पेयर इस तरह से होंगे। नंबर ऑफ पेयर्स दो ही रहेंगे। और डायरेक्ट इसका आंसर लिखवाने लगा हूँ। ऊपर वाले में आपके पास ए कंप्लीमेंट जो पीछे से ही आपने देखा है सी, प्लस नीचे वाले में आपके पास ए, यहाँ पे आपके पास बी, ये वाली सेम रह रही है। तो ये इसका आंसर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा डिस्कशन होगी फोर इनपुट के ऊपर के मैं आज के लिए इतना ही। थ्री इनपुट आप देख लें कि किस तरह चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फोर इनपुट के ऊपर बात हो। ओ, अल्लाह हाफिज़।